जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है भागवत भक्ति और सीधी। वैसे संसार में भागवत भक्ति ही श्रेष्ठ है। बहुत से हमारे समाज में बहुत हमारे भाई बंधु देवता देवी का भक्ति करते हैं, लेकिन सभी देवों का देव वह परमपिता परमात्मा है। इसके संबंध में नाम महिमा में तुलसीदास जी ने लिखा है, ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि मह महेश लिए जिए जान। यानी कहने का मतलब सभी वर देने वाले देवी देवताओं को भी वरदायक वरदान, वरदायक वरदान का मतलब जो वर देने वाले हैं इन सभी का वो वर देने वाला है। इन सबको वो वर देते हैं। जैसे सूरज चांद धरती, वो परमपिता परमात्मा सर्व सामर्थ्य जो जगत के रचनाकार हैं, वो सामर्थ्य न दे, सब कुछ न दे, शक्ति न दे तो सभी के सभी शक्तिहीन हो जाएंगे। देखो उस उनके महिमा को, उनके विषय में कौन जाना, तो श्री शिव जी महाराज जाने। इसीलिए उनको ये वरदाय ये रामचरित सतकोट मह महेश, महेश जो है महेश कहा गया, नहीं सभी ईश्वर का ईश्वर। तो उस महिमा को वही जाने और दूसरा किसी को जानकारी नहीं है, ऐसा बताया गया है। लेकिन उसके लिए प्राप्ति के विषय में क्या है, समर्पित हो जाने पर ही वो प्राप्त होता है। और समर्पण का भाव जब आ जाएगा तो अत्यंत प्रेम प्रकट होगा। जब प्रेम प्रकट होगा तभी वो परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसीलिए प्रेम का प्रसंग भी आया है, रामायण के अंदर भी है, सभी धर्म ग्रंथों में प्रेम का ही वर्णन है। यहाँ तक बाइबिल के अंदर भी है। देखो ब्रह्मा जी, ये हाँ शायद ब्रह्मा जी ही मैंने कि हाँ कौन समझाया है ये माता पृथ्वी को, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो देखो ये धरती माता को समझाया उन्होंने कि देखो ये जो है कि वो परमात्मा कहीं प्राप्त करने जाने की जरूरत नहीं है, वो सब जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। केवल वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं, उनके लिए और दूसरा कोई प्रकट करने की विधि नहीं है। और कोई चाहे कि यज्ञ जप तप तीर्थ व्रत उपवास कितना भी संसार के करोड़ों उपाय कर ले, लेकिन परमात्मा को किसी दूसरे विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल एक प्रेम ही है जिससे कि प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रेम के लिए बाइबिल में आया है लव, यानी प्रेम। क्या कहते उसको तो और बढ़ा करके उन्होंने बताया कि लव इज गॉड, गॉड इज लव, यानी प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। तो देखो सभी धर्म ग्रंथों में वर्णन है। और यहाँ तक कि मुस्लिम मजहब में भी प्रेम का वर्णन आया है। उसमें प्रेम को इश्क कहते हैं उस भाषा में। तो क्या कहते कि अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा, पकड़ इश्क के झाड़ू सफ़ा कर दिल के हजूरे को, छोड़ खुदी का प्याला बेखुदी का प्याला पीता जा। यानी खुद को मत समझो कि मैं कुछ हूँ, जो कुछ है वह परमपिता परमात्मा है, ऐसा समझ करके भक्ति करना चाहिए। छोड़ खुदी का प्याला बेखुदी का प्याला पीता जा, धर मुसले पर तू ही तू का गीत गाता जा। अगर शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, पकड़ इश्क के झाड़ू सफ़ा कर दिल के हजूरे को। मैंने मैं खुद नहीं हूँ, हे प्रभु जो तू ही हो। इसलिए अंत में कहा कि तू ही तू का गीत गाता जा। तो देखो सभी महापुरुष प्रेम के विषय में ही वर्णन किए हैं। प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अनेकों जप तप तीर्थ यज्ञ व्रत से वो प्राप्त नहीं हो सकते। तो देखो ये है प्राप्त करने का उपाय, बहुत सहज में, और कुछ नहीं है। देखो ये
अब देखो, उनको हम अनेकों उपाय करके प्राप्त नहीं कर सकते। एक दो थोड़ा कथा भी इसी पर सुना रहा हूँ। देखो जैसे एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के समय की बात है ये। 8 गोपियाँ थी उनके सखियाँ, तो सबको पता है। एक दिन का बात है कि वो सब योजना ऐसा बनाई कि चलो जमुना पार करके भगवान श्री कृष्ण से भी मिल लेंगे, दही दूध और छाछ माठा यानी सब बेच लेंगे और भगवान से भी मिल भी लेंगे अपने मित्र से। ऐसा सोच करके गई जमुना पार, और न भगवान श्री कृष्ण उस दिन मिले और न दूध दही छाछ कुछ बिका नहीं। दूध यानी छाछ माने माठा नहीं बिका। शाम हो गया, वापस आई कि चलो अपने घर। अब शाम को तो अंधेरा हो गया था, तो जमुना पर आई किनारे कि तो कोई नाव वाला था नहीं, सभी नाव खड़ा करके अपने अपने घरों में चले गए थे। आवाज़ देने लगी, ए माझी यानी नाव वाला। तो वो भगवान श्री कृष्ण ही नाव लेकर के आए। नाव लेकर के आए तो सबको बारी बारी से बैठाने लगे, उठा उठा करके। खुद थोड़ा अंदर पानी में ही नाव रह गया था, किनारा बिल्कुल नहीं आया नाव। तो नाव में उठा उठा करके भगवान अपने गोद में लेकर के बैठाने लगे सभी सखियों को। सबसे जो छोटी सखी थी तो वो क्या किया, सोची कि भगवान को हम खुद पकड़ लें, भगवान को पकड़ लूँ और पकड़ करके मैं बैठ जाऊँ, उनके ऊपर मैं सवार हो जाऊँ, ऐसा सोची। जैसे वो पकड़ने का कोशिश किया वैसे भगवान ने छोड़ दिया। इस तरह से कई बार ऐसा हुआ। जब थक गई सखी, समझ लिया कि हमारा प्रयास करना, हमें पकड़ना, हमारा पकड़ना बेकार है, हमारे पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, तब शांत पड़ गई। तब भगवान जो है खुद जो है समर्पण भाव हो गया, यानी शांत हो गई कि हे प्रभु अब आपको जो इच्छा करो, ऐसा सोच लिया। तब जा कर के भगवान श्री कृष्ण गोद में उठा करके 8वीं छोटी गोपी को नाव में बैठाए। तो कहने का मतलब अपना यत्न, अपना कोई भी प्रयत्न काम नहीं कर सकता। अपने आप को समर्पित कर दो, जैसे गोपी ने समर्पित कर दिया अपने आप को, तब जा कर के वो उठा करके भगवान नाव में बैठाए। फिर दूसरा कथा है कि देखो, जब द्रौपदी का जिस समय चीरहरण हो रहा था, उस समय सभी गुरुजनों का, अपने 5 पतियों का उसने सहारा देखा, इंतज़ार किया कि सभी लोग हमारा रक्षा करेंगे, लेकिन कोई रक्षा करने नहीं आया। तब द्रौपदी सोची कि अब क्या करूं, अपने हाथ का जो है सहारा किया। तो वो एक नारी अबला क्या कर सकती, निर्बल, और 10,000 हाथी का बल वाला दुशासन उसका साड़ी खींच रहा था। तब क्या भगवान को याद है द्वारिकाधीश तो मान लो वहाँ से वो जगह से तो करीब करीब 1700-1800 किलोमीटर दूर द्वारिका है, तो हस्तिनापुर से। तो अब वहाँ से भगवान आने में जब देर हुआ तो समझ में आ रही वो तो परमात्मा जो हर जगह व्याप्त हैं, ऐसा सोच करके याद किया। तो भगवान तुरंत आकर के उसके साड़ी को बढ़ाए, यानी उसके रक्षा किए। इस तरह से 2 कथाएं और हैं। इसी तरह से कथा है गज और ग्राह का, और ग्राह भी अपने बल पर लड़ता रहा, गज लड़ता रहा ग्राह से। गज ग्राह की दोनों लड़ाई चलती रही। गज का लगा कि हमारा प्राण चला जाएगा, कारण कि वो निर्बल हो चुका था, वो थलचर प्राणी है गज, और ग्राह जो है जलचर है, जल से शक्ति मिल रहा था। अब वो गज सोचा कि हमारा प्राण चला जाएगा, तो भगवान को याद किया और याद करके समर्पित हो गया कि हे प्रभु आप हमारा रक्षा करो, तब जा कर के उसकी रक्षा हुई। फिर ऐसे ही गोपियाँ चोरी का उलाहना देती थी भगवान श्री कृष्ण के बारे में माता यशोदा को, ये जो कन्हैया है हमारा मटकी फोड़ देता है, दही चुराता है, मक्खन चुराता है। तब वो जो ये तो बहाना था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने का, और गोपियाँ ऐसे थोड़े दही दूध के लिए कोई बात थी, बात ये तो था नहीं, इसी बहाने दर्शन करने आती थी। अब जो है यशोदा मैया वो रहन सुन करके, यानी शिकायत सुन करके परेशान हो गई। एक दिन सोचा कि चलो एक उखल लेकर के रस्सी में मैं ये कन्हैया को नटखट को बांध दूँ, और बांधने के लिए रस्सी लाई, रस्सी बांधने लगी तो 2 अंगुलों छोटा पड़ गया। फिर दूसरी रस्सी लाई, वो भी 2 अंगुल छोटा पड़ा। इस तरह से कई रस्सियाँ लाई माता यशोदा बांधने के लिए, लेकिन सारी रस्सियाँ 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गई। तो 2 अंगुल क्या है, 2 अंगुल ही क्यों, 4 अंगुल 5 अंगुल 1 अंगुल नहीं,
दो अंगुल ही सारी रस्सियाँ छोटी पड़ी। वो 2 अंगुल क्या है? माया और अभिमान। इसीलिए कहा गया है संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पगे आगे धरे कोटि न यज्ञ समान। तो देखो अब बताओ, संतों के लिए बात कहा गया है तो परमात्मा के समय संबंध में तो क्या बड़ी कितनी ऊंची बात होगी। तो देखो यही 2 अंगुल है। माया और अभिमान मत रखो कि मैं ये करके प्राप्त कर लूँगा, अभिमान मत रखो। और ये संसार के माया से ये दे करके मैं ये दे दूँगा, उनको ये चढ़ा दूँगा, इतना पैसा दान कर दूँगा, फूल चढ़ा दूँगा, जल चढ़ा दूँगा, सब ये करके कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता। कितना भी चढ़ाओ ये सब बेकार है, सब उन्हीं का तो है। केवल हे प्रभु आपके शरणागत हूँ और कुछ नहीं। हाथ जोड़ करके उनके शरणागत हो जाओ। कारण कि अपना है क्या, हम क्या दे सकते? सब तो प्रभु का है। फूल है सब उनका है। ये जितने फल फूल दूध जो कुछ भी है संसार में सोचते हो कि मैं अर्पण करूँगा। अर्पण क्या करना है? सबसे बड़ी बात है अपने आप को अर्पण कर देना। समर्पण यानी अपने आप को समर्पित कर देना है, प्रभु के चरण में समर्पित हो जाओ। बस अपने को समर्पित करो, कुछ और लेकर के समर्पित मत करो। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी भक्ति है और सबसे बड़ा पूजा है। और पूजा में सब करते हो, सब क्या है? ये गुरु का सेवा है। जब गुरु जी माता पिता जो कुछ भी हैं उनके सेवा के लिए सब किया जाता है। नहलाना धुलाना, भोग लगाना, आरती करना, राजभोग बाल भोग ये सब होता है ना, सुबह में आरती, ये सब जो है गुरुजनों का सेवा है। ये जो आप लोग भगवान समझ करके जो पूजा कर रहे हो ना, ये वास्तव में भगवान तक पहुंचने के मार्गदर्शक हैं। इन लोगों ने मार्गदर्शन दिया कि ये तुम इस रास्ते से परमात्मा के पास पहुंचो। ये स्वयं इनको भगवान लेना ये बहुत बड़ी भूल है। ये सभी महापुरुष थे, बड़े बड़े अपने समय के, ये जगत के जगत गुरु थे। भगवान श्री राम हो, कृष्ण हो, विष्णु जी हो, शंकर जी हो, कपिल जी हो, नारद जी हो, यानी कितने हम अवतारिकों का नाम गिनाऊं। ये सभी जितने अवतारिक जितने पूजे जाते हैं ये जगत के जगत गुरु थे। इसलिए इनका पूजा होना चाहिए। ये पूजा सेवा तो एक सामाजिक जो परंपरा है और हमारा इसे ये परमात्मा के पास तक पहुंचने का मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन वास्तव में उस जो सर्वव्यापक शक्ति है परमात्मा, जिसके लिए कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना। जो सर्वव्यापक जो परमात्मा है उनके लिए तो समर्पित हो जाओ। बस हाथ जोड़कर हे प्रभु आपके शरणागत हूँ, और कुछ है नहीं दूसरा इसके लिए, और कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और अब इनको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए है? फिर ये ध्यान सुमिरन की विधि, सिद्धियों की विधि, आप ये समाज में लोग सोचते हैं कि मैं दिन में कर लूँ, दिन में नहीं हो सकता पूरा। सही होगा लेकिन पूरा नहीं होगा, सही ढंग से नहीं हो पाएगा। सही ढंग से करने के लिए निर्जन सुनसान जगह होना चाहिए। आपके घर में हो या जंगल में हो, जहाँ भी हो, निर्जन जहाँ आवाज़ न हो वहाँ आप ये कर सकते हो। घर में, परिवार में, शहरों में, रोड के किनारे रह कर के नहीं किया जा सकता है। देखो ये अगर घर परिवार में रह कर के करना होता तो लंकापति रावण जो है अपना लंका छोड़ करके क्यों गया हिमालय में? एक हिमाचल प्रदेश में एक बैजनाथ नाम का जगह है, वहाँ वो जाकर के तब किया है। आज इस समय में वहाँ एक पत्थर का बहुत पुराना मंदिर है जिसका उम्र लोग बताते हैं आज से 1200 वर्ष पहले किसी राजा ने उसको बनवाया था। बैजनाथ मंदिर से नाम से जाना जाता है। तो देखो वो जगह का नाम है बैजनाथ, लेकिन वास्तव में रावण का पता चलता है तब किया था। और भी हो सकता है तपोस्थलियाँ तो संतों की बहुत जगह हुई होती हैं। तो देखो ये फिर हरणाकुश जो है इसी उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला है। उसी हरदोई का नाम बदल के हरणाकुश के नाम का जगह का नाम बदल करके आज हरदोई हुआ है। तो देखो ये भी मंदराचल की घाटी में गया था तब करने के लिए। कोई भी ये सिद्धियाँ कोई प्राप्त किया है तो निर्जन एकांत में रह कर के प्राप्त किया है, किसी प्रकार का कोलाहल न हो। और उसके लिए सबसे बड़ी उपयोगी क्या है? गुफाएं। जो गुफा होता है ना उसमें किसी प्रकार का कोलाहल नहीं जाता, वहाँ सुनसान शांत जगह होता है, कोई आवाज़ नहीं होता। इसलिए वहाँ शांति से आप ध्यान और सुमिरन कर सकते हो, अनहद नाद को सुन सकते हो।
हमारा स्वयं का अनुभव है। लक्ष्मण झूला से लगभग 10 से 11 किलोमीटर आगे गुलर चट्टी आता है बद्रीनाथ के रास्ते पर। तो वहाँ गंगा के किनारे नीचे, रोड से नीचे एक वशिष्ठ गुफा है। हम वशिष्ठ गुफा में पहुँचे, हम अंदर गए तो क्या हमें समझ में आया, किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं पहुँच रहा है, बिल्कुल अनहद नाद अपने आप सुनाई देने लगा। तो जोगी जन, जो संत साधक अनहद नाद के विषय में सुने हैं, जानते हैं, इस विषय को समझ लेंगे। जो अनभिज्ञ है, जो नहीं जानते अनहद नाद क्या होता है, उनको नहीं पता है। अनहद नाद एक योग क्रिया है और परमात्मा के संबंधी तो बात है, अनहद रूप में भी है। तो देखो जो है कि उसमें क्या है, हमने अनुभव किया, गंगा बिल्कुल पास में ही थी, वो मई महीना था, तो गंगा फिर भी वहाँ कलकल छल छल जो है आवाज़ बहुत तेज़ था, आवाज़ तेज़ हो रहा था, धार वहाँ तेज़ था और ढाल पर है, आवाज़ तेज़, धार का पानी का धार जो है तेज़ गिरता रहता है और छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, मैंने बिल्कुल छोटे नहीं, बड़े बड़े चट्टान जैसा, उसे टकराता हुआ जा रहा था पानी, लेकिन उसका कोलाहल थोड़ा भी उस गुफा में प्रवेश नहीं करता था। तो इसी कारण से उसमें अनहद नाद अपने आप सुनाई देने लगा, कोई विधि और क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये स्वयं का अनुभव है, इसलिए हमने उसी समय से समझ लिया कि ऋषि महर्षि गुफाओं में के रहते थे और हिमालय में जा कर के रहने का, ठंडे प्रदेश में रहने का कारण ये है। देखो सबसे ज़्यादा उपयोगी जो है साधना में सीधा आसन अच्छा होता है, उसका नाम ही है सीधासन, उससे जल्दी सीधियाँ प्राप्त होती हैं। तो पैरों को मोड़ करके लगाया जाता है, कहाँ, ये गुदा और लिंग के बीच स्थान में, योनि प्रदेश में। अब वहाँ लगाने पर क्या, अधिक देर बीत जाने पर जलन होने लगता, गर्मी पैदा हो जाता है, गर्मी इतना हो जाता है कि लगता है कि आग का अंगार रखा हुआ है, जलते हुए आग का अंगारा रखा है, इतनी गर्मी हो जाता है, इसलिए परेशानी होती है। तो गर्म प्रदेश में ये संभव नहीं हो पाता, बहुत कम होता है, लेकिन होता है, लेकिन पूरा नहीं हो पाता। अब 3 घंटा 36 मिनट बैठना है, तब जाकर के तो आसन सिद्ध होता है। सिद्ध हो जाने के बाद आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, सिमरण करो, जो भी करना है। तो देखो इसीलिए ठंडे प्रदेश में, बर्फीले प्रदेश में हमारे संत महात्मा हिमालय में रहा करते थे, जो कि ज़्यादातर आप सुने होंगे बद्रीनाथ के, केदारनाथ, और ऊपर जाकर के पहाड़ों में कैलाश में जो रहते थे भोलेनाथ। अब उस समय की क्या परिस्थिति रही होगी, आज तो देखने में आ रहा होगा कोई पहुंच नहीं पाता और कोई आज तक पहुंचा नहीं, ऐसा पता नहीं चल रहा है। तो देखो, लेकिन वो सब बर्फीला क्षेत्र है, तो बर्फीला क्षेत्र में रहने का कारण है कि सीधासन आराम से लग जाता है, शांति से भजन ध्यान होता है और गुफा का ही उपयोग करना चाहिए, अत्यंत अच्छा है गुफा। और आप गाँव में भी अपने ज़मीन के अंदर खोद करके उसमें भी ईंटा की जुड़ाई करा करके मकान बना के गुफा बना सकते हो, वो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्म रहता है यहाँ नीचे समतल मैदान में, और वहाँ जो हिमालय है, हिमालय में अब तो यहाँ जहाँ आज हम वशिष्ठ गुफा का जो बात बताए, यहाँ तो ठंडा नहीं गर्म हो गया, लेकिन उस समय बर्फ़ जमता था, उस समय में, आज का बात नहीं है, कई लाख वर्षों का पहले की बात है। अभी जो है पीछे बर्फ़ भागता जा रहा है धीरे धीरे, पहले हर जगह बर्फ़ गिरता था। हम जहाँ बैठे हैं उत्तर प्रदेश जिला बहराइच में, यहाँ भी माघ महीने में यानी जनवरी में बर्फ़ गिर जाता था, हल्का पतला सा 1 मिलीमीटर मोटा परत जम जाता था। तो देखो इससे पता चलता है कि बहुत पहले तो बर्फ़ सभी जगह जमता होगा। तो देखो इसीलिए इसी कारण से जो है ठंडे प्रदेशों में हमारे संत महात्मा योगी रहा करते थे, ऋषि रहा करते थे, ये सब बातें हैं। अब आप लोग शांति से कहीं भी रहो, अपने घरों में रहो और कहीं भी रहो, ऐसे शांति से निर्जन जगह देख करके, और उसका समय है ध्यान सुमिरन करने का कायदे से, रात के 11 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में कायदे से ध्यान सुमिरन हो जाता है। अब इसके पहले कोलाहल रहता है वायुमंडल में, लोग जगे रहते हैं, बस और गाड़ियाँ चलती रहती हैं, कोलाहल रहता है, इसलिए अनहद नाद अच्छे ढंग से सुनाई नहीं देता। अनहद नाद हो, खैंचरी मुद्रा हो, ध्यान हो, परमात्मा के नाम का सुमिरन हो, परमात्मा का नाम
वो कौन सा, देखो वो एक बात ये भी बता दूँ, खुलासा कर दूँ, अजपा जाप होना चाहिए। देखो जप 3 प्रकार का है, वाचिक, औपांशु और मानसिक। तो मानसिक जप सबसे श्रेष्ठ है। तो मानसिक जप के द्वारा ही कोलाहल नहीं होगा। आप राम 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 करोगे, स्वयं आवाज होगा, क्या सुन पाओगे उसमें? नहदना सोने का थोड़े विषय है। देखो राम राम या शिव शिव या कोई भी नाम का जाप करोगे बोल करके, ये वाचिक हो गया। वाचिक तो खुद कोलाहल कर रहा है, उसमें अनहद सुनने की कोई बात ही नहीं, कोई क्रिया हो ही नहीं पाएगा। तो ये है, जिन संत को, जिस व्यक्ति को मानसिक जप का विधि मालूम हो, अजपा गायत्री का ज्ञान हो, और ये सतगुरु के द्वारा प्राप्त होता है। सतगुरु कौन? यानी तत्वदर्शी संत, जो सत्य का ज्ञान करा दे उनको कहते हैं सतगुरु। और उनको कहा गया है कबीर साहब के मत में पारखी संत, यानी देखने वाला, परखने वाला, उसी को कहा गया तत्वदर्शी। तत्वदर्शी का मतलब ये 5 तत्वों की बात नहीं करते हम, उस परम तत्व का, जिसके लिए महाभारत शांति पर्व अध्याय 6 में आया है कि परम तत्व नाम जो एका, सुमिर ही संत जो हृदय विवेका। वह परम तत्व जो है स्वयं जो स्वतंत्र तत्व, जिसको कहा गया अजर अमर अविनाशी, उस तत्व की बात करते। वही परम स्वतंत्र तत्व जो है, अविनाशी तत्व ने इन 5 तत्वों का रचना किया है। और दूसरा वही संसार का रचना किया 5 तत्वों से। तो देखो हम उसकी बात करते, उसको जो परखने वाले हैं, उनका जो दर्शन करने वाले हैं, उनको जो देखने वाले हैं, उनका नाम है तत्वदर्शी। ये 5 तत्व की जो दर्शन करने वाले हैं, उनके हम बात नहीं करते। जो न समझने वाले हैं, इसी को समझ लीजिए, ये दर्शन इसी 5 तत्वों का, इसके बाद आगे की बात है वो, जो जिसका कभी नाश नहीं होता, अजर अमर अविनाशी है। और ये उसका ज्ञान कौन देंगे? तत्वदर्शी संत ही देंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में तत्वदर्शी संत का वर्णन आया है, और कई धर्म ग्रंथों में है। तो देखो उसी तत्वदर्शी का जब दर्शन होगा, आप उन्हीं को जब गुरु बनाओगे, वो आपको दीक्षा देंगे, तब जा कर के वो वहाँ तक पहुँच सकते हो। मानसिक जप का विषय है। अब जो खुद कोलाहल करोगे तो कोलाहल से दूर कहाँ भाग के जाओगे, खुद कोलाहल शुरू हो गया। इसलिए उस मानसिक जप जो है श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ जप है। बताया गया विद्वानों के मत से कि वाचिक जप से श्रेष्ठ है 10 गुना उपांशु। उपांशु में क्या होता है, ये वाचिक में बता दूं। वाचिक में राम 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 ये बोल करके हो गया, या शिव शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, कोई भी नाम का जाप कर लो, या गायत्री मंत्र का जाप करो। तो देखो ये हो गया वाचिक। उपांशु है, जीभ चलेगा, ओठ चलेगा, लेकिन आवाज़ नहीं निकलेगा, उसका नाम है उपांशु। फिर मानसिक जप है, न ओठ चले, न जीभ चले, नाक और ये आपका आँख, कान, नाक सभी बंद हो जाए। वैसे नाक तो बंद बहुत असंभव है, लेकिन प्राणायाम में करना पड़ता है। लेकिन उस समय भी वो जाप मन के द्वारा चलता रहता है, मन ही मन, अंदर ही अंदर जाप चलता है, उसकी हम बात करते हैं। तो वो उपांशु से 10 गुना श्रेष्ठ है, यानी वो वाचिक से 100 गुना हो गया। तो देखो उस जाप में आपको सफलता मिलेगा। वो जाप जानो, उससे आप प्राप्त कर सकते हो परमात्मा को, और निर्जन स्थान में किया जा सकता है। तो देखो इसके लिए रात के 11 से 3 बजे के बीच में, उस समय कोई कोलाहल नहीं होता है, वातावरण शांत होता है, तब जाकर के आप कहीं भी कर सकते हो। गाँवों में, घरों में, गुफाओं में तो समझ लो कि हर समय निर्जन ही स्थान है, वहाँ तो कोलाहल है नहीं। जहाँ गुफा में रहोगे वहाँ तो जब मर्जी वो करते रहो, 24 घंटा करो। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षि अधिकतर बराबर गुफाओं में रहा करते थे, वो निरंतर परमात्मा के ध्यान सुमिरन में रहते थे। इसीलिए कागभूषण जी के बारे में आपने सुना होगा, उनको जो दूसरा काम नहीं, केवल परमात्मा का ध्यान सुमिरन के सिवा उसी में लगे रहते हैं। तो उनका भी ध्यान सुमिरन का स्थान कहाँ है? कैलाश के नज़दीक ही है कहीं। कागभूषण जी का स्थान ऊपर ही है। तो देखो ये है ध्यान साधना के विषय में। आँख बंद करके बैठ जाना, बहुत लोग समझते हैं कि आँख बंद करके हम बैठ गए, पलथी मार लिए, कोई आसन लगा लिए, पद्मासन हो, सीधासन हो, या गरुड़ासन हो,
अरे ये क्या कहते हैं इसको, वज्रासन हो, कोई भी आसन लगा कर बैठ के आँख आँख बंद करके, तो लोग समझते महाराज जी समाधि में। ये समाधि नहीं है। समाधि का वास्तव में बात है कि मन परमात्मा के नाम और रूप में खो जाए, अपने आप को उसको होश न रहे कि मैं कहाँ हूँ, उसका नाम है समाधि। वैसा विषय बहुत समय बहुत कम प्राप्त होते साधक को। तो देखो अब खुद जो है वही साधक ही समझ सकता है कि मैं समाधि में कितना देर रहा। उसको भी पता उस समय तो नहीं चलेगा, जब समाधि टूटेगी तो पता चलेगा कि हम तो बेभान थे, हमको होश ही नहीं था मैं कहाँ हूँ। तो ऐसा स्थिति कम आता है। तो वो एक पल के लिए जाए, 2 पल के लिए जाए, 2-4 मिनट के लिए आ जाए, अधिक से अधिक जो साधक आगे बढ़ गए तो बहुत बहुत देर तक रहते हैं। देखो उसका नाम है समाधि। समाधि ऐसा नहीं है उस परमात्मा में मन अपने आप को खो जाए, उसका नाम है समाधि। उसके अलावा सारी स्थितियाँ संसार में है, उसी का नाम है संसार से अलग। और समाधि के अलावा बारिश और सब स्थितियाँ बाहरी संसार का विषय है, माया में फंसा हुआ है। केवल परमात्मा के नाम और रूप में अपने आप को जब मन खो दे तो समझ लो उसका नाम है समाधि, संसार से अलग। और सब सारी स्थितियाँ जो है माया में ही लिप्त है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो माया को छोड़ के घर में आ गया। हमारे बहुत साधु जिनको ज्ञान नहीं है, केवल कपड़ा पहन लिए निकल गए बाहर में, तो कहते माया को तो हमने घर में छोड़ दिया। भाई भगवान श्री राम ने कहा है कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, वहाँ तक माया जानू भाई। क्या उसे बताओ, जब गो गोचर जहाँ अलग यानी जहाँ तक मन चला जाए तो सब माया में है, उससे आगे तो जा नहीं सकते हो। तो फिर माया से अलग कहाँ हो गए मेरे भाई। माया से अलग वही स्थिति है जितना देर आप परमात्मा के नाम और रूप में अपने आप को खो दिए, आपको होश नहीं रहा, उसका नाम है माया से अलग। और सब सारी स्थितियाँ माया में ही है। तो ये स्वयं जो विचार नहीं करते, जिनको उसका ज्ञान नहीं है, वो कहते कि माया को तो हमने घर में छोड़ दिया। माया कोई छोड़ने का विषय नहीं है, ये शरीर ही माया का है। सारी स्थितियाँ, खाना पीना सोना, लोगों से बातचीत करना, धर्म ग्रंथों का पाठ करना, ये सब कुछ माया में ही है। केवल वही स्थिति है जितना देर आप परमात्मा के नाम रूप में खो गए, मन खो गया अपने आप को, उसको होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। अब आपको उदाहरण दे दूँ, एक समझा दूँ। मन खोता है, अब सबको स्थिति आती है, आपको सबको संकेत दे करके बताने की ज़रूरत है। आप कोई बात विचार कर रहे हो, किसी विषय का चिंतन कर रहे हो और कहीं जा रहे हो आप, तो चिंतन करते करते इतना उसमें खो जाते हो कि अपने आप का होश नहीं रहता है। जहाँ जाना है, अब बीच रास्ते में कोई चौराहा आया, वहाँ से मुड़ करके उस तरफ जाना है जहाँ आपको गंतव्य स्थान पर पहुँचना है। फिर क्या हो, सीधा रास्ता आप जा रहे हो, सीधा रास्ता से आगे जब निकल गए, जब चले गए आगे, तो होता रही मैं कहाँ आया गया, मैं कहाँ आ गया, हमको तो वहाँ चौराहे से मुड़ जाना था, लेकिन हम तो पहुँच गए यहाँ। उसमें क्या है कि आप परमात्मा के नाम में खोने की जो बात है, उस विषय में आप खोए थे। इसी तरह से आप भूल गए थे अपने आप को कि मैं कहाँ हूँ। शरीर तो चल रहा है, पैर चल रहा है, आँख देख रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको होश नहीं है। आप आगे बढ़ गए तो आपको होश है, अरे हम तो यहाँ पहुँच गए, हमको तो चौराहे से मुड़ जाना था। उसी का नाम है भूल जाना, अपने आप को होश न रहना। जैसे होश नहीं रहता है, पैर चल रहा है, आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, लेकिन मन तो कहीं दूर लगा हुआ है। सारी इंद्रियां अपनी अपनी काम कर रही हैं, लेकिन मन तो कहीं लगा है उस विषय के चिंतन में, उस विषय में खो गया, उसको पता नहीं मैं कहाँ हूँ। उस विषय में खो गया है, वो उस विषय में लीन हो चुका है। तो जब आगे बढ़ गए तो होश, अरे हम तो यहाँ पहुँच गए, चलो फिर वापस आते हो, वहाँ से वापस आप जाते हो उस जगह पर मुड़ करके। तो देखो ये है खो जाना। इसी तरह से जैसे संसार के विषय में किसी बात में आप खो जाते हो, इसी तरह से परमात्मा में जब खो जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे, उसका नाम है समाधि। इतना खोल करके स्पष्ट किसी संत को हमने नहीं देखा समझाते हुए, लेकिन गुरु महाराज जी का आशीर्वाद से ऐसा परमात्मा ने हमको ये क्षमता दिया, तो हम आप सबको ये बात बताए
इतना तक हम कहीं प्रवचन में किसी महात्मा को, किसी बड़े बड़े प्रवचनकर्ता को, संतों को हमने नहीं सुना कि खोल करके इस तरह से समझाए समाधि का विषय। ये तो पता नहीं जानते भी होंगे तो छिपाते हैं, लेकिन हम छिपाते नहीं। हमारा विचार है कि जन कल्याण के दृष्टि से लोग कहते हैं कि सब बात अनुभव का बात नहीं बताना चाहिए, बताना चाहिए। लोग कहते हैं अपना हानि होता है, भले हमारा हानि हो, लेकिन जगत का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, वो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ये हम बात जानते हैं इतना, इसलिए हम इस बातों को खोल करके इतना बताएं। और तो बहुत सी सीढ़ियों के अनुभव की थोड़ी कुछ बातें हैं इस वीडियो में न बता करके फिर किसी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। और इतना तक हमने खुलासा किया इसके विषय में। आप लोग जो साधक हैं, जो भजन करना चाहते हैं, इस विषय को समझें और समझ करके अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।